ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, राजमाता जिजाऊबाई, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावे हमारे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। इस मंच पर आसीन हमारे बामसेफ के जिला अध्यक्ष श्री कौलेश्वर दास तथा अन्य सभी इसके ऑफसेट विंग के अध्यक्ष पदाधिकारी वगैरह को मैं उनके साथ में हमारे सामने उपस्थित सभी साथीगण, बच्चे, जय भीम, जय मूल निवासी। आज हम लोग इस जन्म दिवस पर हम लोग एकत्रित हुए हैं मनाने के लिए, उनके जन्म दिवस मनाने के लिए। लेकिन इसका उद्देश्य जो होना चाहिए, हमारा उद्देश्य यही है कि इनके विचारों का विस्तार हो। जन्मदिन मनाने का उद्देश्य सिर्फ वो मना करके चले जाना ही नहीं है। उद्देश्य मेरा है कि उनके विचार का विस्तार हो। विचार का विस्तार करने के लिए जिस प्रकार यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, और ख़ास करके इस खपरजामा बस्ती से, इस मोहल्ले से, अम्बेडकर नगर से जो हमारे बंधु भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं, इससे थोड़ा कमी की आभास मुझे हो रही है। कारण कि निश्चित ही इस मोहल्ले में कम से कम तो 200-400 लोग होंगे, वोटर्स लोग होंगे। लेकिन जब यहाँ उपस्थिति की बात होती है तो सिर्फ कुछ लोग ही आ पाते हैं। अपने परिवार को जब तक लाएंगे नहीं, अपने बच्चों को जब तक यहाँ लाएंगे नहीं, तो फिर आगे इनका विचार का विस्तार कैसे होगा। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम करें तो जोर शोर से, अगर 5 आदमी अगर यहाँ पर आ रहा है तो 5-5 आदमी भी अगर लाते हैं तो 25 आदमी हो जाता है। ये उद्देश्य ही करना चाहिए ताकि विचार का विस्तार हो और उनको जानकारी मिले। विस्तार करने के लिए एक मेरा सुझाव है, और सबको सभी जगह ये करना चाहिए, जैसा मैं ये मानता हूँ। जैसे कि हर मोहल्ले में कोई न कोई शिक्षण संस्थान है, चाहे आंगनवाड़ी है, छोटी प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है। क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो सरकारी टीचर्स हैं वो आए, लेकिन उन पर निगरानी नहीं रहने के कारण हमारे बच्चों को वो पढ़ाते नहीं हैं। सिर्फ समय पास कर करके वो चले जाते हैं। मेरा यह सुझाव है कि जो मोहल्ले में जो रिटायर्ड पर्सन है या कुछ ग्रेजुएशन करके या मैट्रिक करके बैठे हुए लोग होते हैं, उनके ऊपर में ये ज़्यादा जवाबदेही बनती है कि वो वहाँ पर निगरानी रखें, उस स्कूल में जाएं और ये देख लें। सिर्फ अपनी उपस्थिति अगर दर्ज कर देते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ जो टीचर्स हैं वह
स्वभाववश गार्जियन को देख करके ठीक से पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर टीचर अनुपस्थित हो जाता है किसी कारण से, तो बच्चे भी वहाँ पर लेजर पीरियड में समय बर्बाद करते हैं। इसके लिए अगर हमारे मोहल्ले के जो शिक्षित रिटायर्ड पर्सन है या जो शिक्षक वर्ग विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहे हैं कोई चीज़ का, तो वहाँ जा करके अगर लेते हैं, 1-2 दिन क्लास भी ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि जागरूकता बढ़ेगा और अपने विचार का विस्तार कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा में भी विस्तार होगा। मैं ऐसा अपना सुझाव दिया हूँ। वैसे तो बहुत से सुझाव के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा मैंने एक उदाहरण दिया है। जहाँ तक उनकी जीवनी की बात है, माता सावित्री बाई का बारे में तो बता ही दिए हैं, और लोग का है, हमारे पीछे वक्ता लोग हैं, जिससे और बात करेंगे। समय के इस कमी में मैं इतना ही कह करके विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।